गोपी ने कहा था कल इस कन्हैया का हाथ पकड़ करके लाएंगे कि चोर है कि नहीं। भगवान ती के घर पर पहुंची। लगे जब तक वो घर नहीं पहुंची। क्या कर रहे थे? बोले माखन खा रहे थे। तो जैसे ही वो गोपी गई तो उस गोपी ने कहा देखो आज चोर पकड़ा गया। तेरी माँ कह रही थी कि तू नहीं खाता है माखन, नहीं करता है चोरी, आज तो पकड़ा गया, आज तुझे पकड़ करके ले जाऊं। भगवान कहते हैं हे गोपी मैं नहीं माखन खायो। हे गोपी मैंने तेरे घर का माखन नहीं खाया। गोपी कहती है कि तूने माखन नहीं खाया तो आया कैसे थे? भगवान ने कहा मैं कहीं से जा रहा था, तेरा घर सामने दिखा तो मैं तुझसे मिलने आ गया। तू घर पर थी नहीं तो मुझे तेरे घर का मटका दिख गया माखन का भरा हुआ, तो मैं आया और जैसे मैंने माखन खाने की सोची तो मेरे हाथ पर दर्द हो रहा था क्योंकि मेरी माँ ने मुझे वो चूड़ामणि पहना रखा है। तो गोपी देख रही तो इस चूड़ामणि पहनने से मेरे हाथ में देखो घोरी बढ़ गई। तो मैं यहां से जा रहा था, मैंने देखा कि तेरे घर पर माखन का मटका दिख रहा है। एक काम करता हूँ जरा इसमें हाथ डाल देता हूँ, थोड़ा ठंडक मिल जाएगी माखन में, ठंडे माखन। तो मैंने अपना हाथ इस मटके में डाला, खाने के लिए नहीं डाला, वो घोरी पड़ी हुई थी इसलिए। बोले तेरे मुंह पे कैसे लगा फिर माखन? बोले सुन तो तेरा घर पर मच्छर दुनिया भरी का। जैसे ही मैंने इस मटके के अंदर हाथ डाला तो उस तेरे घर का मच्छर आया और मेरा नाक काट दिया। मैंने वही हाथ उठाया और नाक पर लगा दिया, उसने मेरा गाल और काट दिया। मैंने वही हाथ उठाया और अपने गाल पर भी लगा लिया, इसलिए मेरे गाल पर और नाक पर ये माखन लगा है, नहीं तो मैं कहाँ माखन खाने वाला। मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन ना खायो। इस प्रकार से भगवान लीला करते हैं। उस गोपी ने कहा चोर झूठ बोल रहा है, बहाने मार रहा है। तेरी मां बहुत कह रही थी ना ये नहीं करता चोरी, आज तुझे पकड़ करके ले जाऊं। भगवान का हाथ पकड़ा। बोलो जय श्री राम। और हाथ पकड़ करके जसोदा के पास ले गए। रास्ते में ले जा रही थी तब तक क्या हुआ कि उस गोपी का, सुनो जरा, उसका ससुर जी मिल गए। अब वहां ब्रजवासी जो माताएं हैं ससुर जी के सामने मुंह उठा के तो चलती नहीं। घूंघट निकाला उसने और ससुर जी से बात की कि कहां जा रही? बोले नंद भवन में जा रही। घूंघट निकाला हुआ था। उसी समय भगवान ने क्या किया, उसके बेटे को बुलाया और उसी की बेटे का हाथ उसके हाथ पर दे दिया और अपना हाथ वहां से छुड़ा लिया और घर चले गए। पहले वो गोपी चलती भी गई, हाथ पकड़ती भी गई, घूंघट डालती और नंद भवन में पहुंच गई। यशोदा से कहने लगी ए जसोदा, कल तक तो कह रही थी तेरे बेटे ने चोरी नहीं करी, आज देख चोर को पकड़ करके लाई। मैया दौड़ी चली आई, कहाँ है चोर, कहाँ है मेरा बेटा? भैया ने कहा मेरा बेटा तो कब का घर में आ रखा है, ये कौन है? जब ध्यान से देखा ओहो ये तो उसी का बेटा है। बोले मेरा बेटा नहीं, ये तो तेरा बेटा है। जब उसने घूंघट हटाया, ध्यान से देखा ओहो ये तो मेरा ही बेटा है। अपने बेटे के लिए कहा नालायक तू यहाँ कहां से आया? मैं तो कृष्ण को पकड़ करके लेकर के आई। मैया की डांट खा करके घर गई और जैसी वह घर में पहुंची तब तक भगवान तीन का घर पर फिर ही माखन खांड गया। उसको लगा ये तो अभी नंद भवन में था, ये कहां से आया इधर? अरे तू यहां कहां से आया? भगवान बोले गोपी कैसा लगा मेरा मजाक? मैं तेरा बेटा बन करके तुझे ही डांट खलवा दी। मुझे पिटवानी चाहती थी ना, पर मैंने तेरी बेइज्जती करवा दी, तुझे ही डांट खलवा दी। तो इस प्रकार से भगवान की लीलाएं हैं महाराज, सुंदर सुंदर। बोलो कृष्ण चंद्र
भगवान की जय। ये गोपियां ऊपर से तो शिकायत करती है, पर घर में जाकर के भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आज हमारे घर का